महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने आज नांदेड़ का दौरा किया। उनका यह दौरा शदीद बारिश की वजह से नांदेड़ जिले के किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए किया गया। अब्दुल सत्तार ने नांदेड़ के मुख्तलिफ देही मकामात का दौरा किया, यहाँ किसानों से बात की, तूफानी बारिश की वजह से हुए नुकसान की तफसीलात मालूम की, उन्हें हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद करने का यकीन दिलाया। दौरा मुकम्मल होने के बाद जिला कलेक्टर दफ्तर में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अवामी नुमाइंदों के साथ एक मशावरती मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान, नांदेड़ के MP प्रताप पाटिल चकलीकर समेत मुतादिद शख्सियात मौजूद थीं। एक अन्न का कण उसकी जमीन से उगाता है, हमको खाने को देता है, इसलिए उसकी आत्महत्या नहीं होगी। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ दिनों आप ठहरो, इसके अंदर अच्छा निर्णय लिया जाएगा और शेतकरी को आत्महत्या नहीं करना, इसके लिए किसानों के लिए कुछ पैसे का विशेष नियोजन करने की अगर बात पड़ेगी, उनको ठिबक, स्प्रिंकलर, वाटर गन या शेत तले, ये सारी चीज दी जाएगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रियासती वजीर अनिल अग्रवाल के साथ गाजियाबाद का दौरा किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की कामयाबियों पर तबादला ख्याल किया। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि 10,000 खवातीन के ग्रुप को चलाने का मंसूबा बनाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर केजरीवाल पर हमला किया। केशव मौर्य ने बताया कि उनका एक वजीर जेल में है और दूसरा वजीर जेल जाने की तैयारी कर रहा है। जैसे लगता है कि वह कोई बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। सिर्फ केजरीवाल जी को सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनका एक कैबिनेट मंत्री जेल में है, दूसरे उनके जो सहयोगी उप मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतने गंभीर अपराध की शिकायत हुई है, CBI का छापा पड़ा है, उसकी जांच हो रही है और वह जैसे कोई विजेता की तरह शिक्षा मंत्री, अरे शिक्षा मंत्री हो तो ये भी तो बताओ कि शराब मंत्री भी हो। एक बात को कहना, दूसरी बात को छिपाना। और जब भी भ्रष्टाचार के किसी मामले की जांच होती है तो जो भ्रष्टाचारी होते हैं, भाजपा के खिलाफ राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार में होते हैं, एक ही आरोप फैशन की तरह लगा देते हैं कि हम विपक्ष की सरकार हैं, इसलिए केंद्र सरकार। गाजियाबाद थाना साहबाबाद पुलिस की बदमाशों के साथ झड़प हुई। हुन्नन चौकी के करीब चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पकड़ा गया बदमाश कश्मीर का रहने वाला है जो दिल्ली में रहकर वारदात को अंजाम दे रहा था। मुलजिम के कब्जे से एक पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। कॉलोनी के पास जो कि राजनगर एक्सटेंशन से जुड़ता है, वहाँ पे ये लोग जब घिर गए, अपने को घिरा हुआ पाया तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट की। उस एक शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लगती है और दूसरा बदमाश झाड़ियों का लाभ उठाकर भागता है। जो घायल बदमाश था उसके पास जाकर जब पूछताछ की जाती है तो वो अपना नाम समीर उर्फ चुंदा सन ऑफ फारूक बताता है, जो कि अभी हाल पता दिल्ली का रहने वाला है और इसके ऊपर लूट के लगभग 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि मूल रूप से बड़गांव कश्मीर का रहने वाला है। मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पटना के उर्दू अकेडमी में बज़्म सदफ इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शौकत हयात हमअंसर उर्दू फिक्शन का एक एतबार के मौजू पर मुनक्किद इस प्रोग्राम में मारूफ उर्दू अदीब शौकत हयात को खराज अक़ीदत पेश किया गया। वाज़ेह है कि शौकत हयात का कोविड के चलते गुज़श्ता साल इंतकाल हो गया था। शौकत हयात कई किताबों के मुसन्निफ़ थे और उनके दर्जनों अफसाने सुर्खियों में रहे। आखिरी वक्त में वो जहनी इंतशार के शिकार हो गए थे। बज़्म सदफ इंटरनेशनल के डायरेक्टर सफदर इमाम कादरी के मुताबिक वो ऐसे फनकार थे जिसे उर्दू दुनिया कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। के अफसाना निगार 1970 से उन्होंने लिखना शुरू किया और 50 वर्षों के दौरानिए में तकरीबन 100 अफसाने लिख के एक नॉवलेट लिखा और 20-25 उन्होंने मज़ामीन लिखे। उनका मर्तबा यह है कि 70 के बाद जो हिंदुस्तान के सबसे नुमाइंदा लिखने वाले हैं अफसाने की बस्ती, उसमें वो सलाम बिन रज़ाक और शौकत हयात को हर हाल में आपको याद करना पड़ेगा, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी मुख्तसर फहरिस्त 5 अफसाना नगारों की भी इस 50 बरस की बनाएंगे तो शौकत हयात उसमें शामिल रहेंगे। तो इस दौरानिए में 50 बरस में अगर आप 10-20 अफसाने चुनना चाहते तो उसमें भी शौकत हयात के बगैर वो फहरिस्त मुकम्मल नहीं हो। उनकी ज़बान बेहतरीन थी, ख़ास तौर से उन्होंने प्रोटेस्ट की
कहानियाँ लिखी, एहतजाज की कहानियाँ लिखी और इतने सलीके से लिखी कि वो कहानियाँ ना ऐलाननामा है। शिमाली और मशरक़ी हिंदुस्तान में मानसून की बारिशों की वजह से गुज़श्ता 3 दिनों में 50 से ज़्यादा अफराद की मौत हो गई। शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मकानात के गिरने की सूरत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड में भारी नुकसान हुआ। मरने वालों में 22 अफराद का ताल्लुक सिर्फ हिमाचल प्रदेश से है। उत्तराखंड, उड़ीसा में 4 लोगों की मौत हुई और झारखंड में भी एक शख्स की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में ही गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और बादल फटने के वाक़यात में कम से कम 22 अफराद अपनी जान गंवा बैठे। मरने वालों में से 8 का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। रियासत में इन हादसात में 10 अफराद जख्मी हुए। उधर उत्तराखंड में बादल फटने के मुख्तलिफ वाक़यात में कम से कम 4 अफराद हलाक जबकि 10 लापता हो गए, क्योंकि बारिश की वजह से पुश्ते टूट गए, पुल बह गए और घरों के अंदर कीचड़ और पानी जमा हो गया। इससे कई देहातों से लोगों को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। ज़्यादा पानी के नुकसान के पेश नज़र कई सड़कों को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि उत्तराखंड के पुरी ज़िला में तमाम आंगनबाड़ी मराकज़ और स्कूलों को बंद करने का हुक्म